हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि 2 साल से खामोश पड़ा है, मैं कहूँगा। और कुछ थोड़ा मोमेंट अब देखने को मिला है, लेकिन क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक फिर से भागने की कोशिश करेगा? मैं फिर से क्यों कह रहा हूँ उसको देखिए। और जैसा कि आपको पता है भाई, 2023 तो एंड हो ही चुका है मार्केट के लिए, और 2024 के लिए फोकस है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वही लर्निंग के ऊपर हमेशा आप प्रायोरिटी रखें, लर्निंग के ऊपर फोकस रखें। चाहे वो नए साल के लिए कुछ रेजोल्यूशन आप ले रहे हो, तो वही लर्निंग हमेशा, न केवल स्टॉक मार्केट, हर चीज़ में, ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ सीखने को बनता ही है, तो इसलिए सीखते रहें। और साथ के साथ मार्केट के बारे में, अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट हो तो अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। और अवेयरनेस खास करके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, मार्केट पार्टिसिपेंट अपने एटलीस्ट मैं कहूँगा आप क्लोज सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। इंडिया में धीरे धीरे मार्केट में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और नए लोग जो, क्योंकि अभी मार्केट बूम पे है, आसमानों पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रिस्क एसोसिएटेड है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से है, वो चीज़ें अभी लोग जो है थोड़ा सा मैं कहूँगा उससे दूर रहेंगे यार। जो बीच में इन बिटवीन जो करेक्शंस आती हैं, फिर एकदम वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फिर फोकस जाता है। जब चीज़ें आसमान पे होती है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये जरूर ध्यान दें, 2024 में आपको, आज ये लास्ट दिन हम 2023 के ऊपर फिर से फोकस कर रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना, और अवेयरनेस भी स्प्रेड करती रहनी है रिस्क मैनेजमेंट की। तो इसलिए 2024 में ये ज़रूर काम करें। और मार्केट जब आसमानों पे होता है तो बहुत सारे लोगों की और भी पॉजिटिव चीज, सोच उसके बारे में रहती है। बट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट अगर थोड़ी सी भी करेक्शंस आती हैं, तो वहाँ पे फिर बहुत बड़ा डर या फिर खतरा जरूर बना रहता है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, इसको जरूर ध्यान रखें। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्राइस एक्शन की सीरीज लर्निंग के लिए आपके लिए ऑलरेडी शेयर की गई है, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। वीकेंड एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज, डे एंड एक्सरसाइज, और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सीख रहे होंगे। और आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं, बड़ा नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये बड़ा नाम, मैं इसको बार बार बड़ा, क्योंकि नाइट्राइट की दुनिया का ये बेताज बादशाह है। और ये मान के चलिए, इस कंपनी के पोर्टफोलियो में 100 प्रोडक्ट से ऊपर है, देखिए। और साथ के साथ 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कब से कहाँ पहुंच गया, और डेट फ्री, उधार से मुक्त ये कंपनी है। अगर आज के रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को देखोगे, आपको अगर वाह क्या स्टॉक है नाइट्राइट सेगमेंट का, ये बड़ा नाम है और बड़ा नाम बन चुका है। अगर आप डाउन द लाइन अभी देखेंगे इसके प्राइस को किस तरीके से रैलीज इसने दी है, उसके बाद आप हिसाब किताब लगा सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ा होगा। तो चलिए सीधे प्राइस सेक्शन की तरफ जाते हैं। जैसा रिसेंटली हमने चर्चा किया था कल की डेट में एचईजी के बारे में, ग्रेफाइट इंडिया के बारे में, और चर्चा की थी अभी हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, दीपक नाइट्राइट की। तो ये दीपक नाइट्राइट का मंथली चार्ट है। देखिए, आप क्लियरली देख सकते होंगे कि 2012 में ये स्टॉक 15 रुपये के आसपास का था, देख रहे हैं, 15 रुपीज़। और अगर लो की बात की जाए तो 12-13 के आसपास, और 15 का अगर राउंड ऑफ लेके चले तो 15 के आसपास से 2400-2500 पे जाना, और अभी रिसेंटली इसने ऑलमोस्ट 3000 का हाई टच किया था, है ना। तो 3015 रुपीज से 3000 जाना, मतलब कितना गुना ये शेयर हुआ, आप क्लियरली देख सकते हो, है ना। तो 15 से सीधे सीधे कितना गुना हो गया, देखिए 3000/15 आप जब करोगे तो आप कहोगे यार ये तो 200 गुना हो गया। मतलब आपके 1 लाख को 200 लाख, यानी कि 2 करोड़ में इसने कन्वर्ट किया हुआ ऐसा स्टॉक है। वो भी 2012 से लेके, मतलब पिछले 10-11 सालों में ये इतना जंप इसने दिया है। लेकिन इन बिटवीन इसने करेक्शंस भी दी हैं। प्राइस वाइज आपको वो करेक्शंस बड़ी नहीं दिख रही हो, लेकिन टाइम वाइज वो करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, ये करेक्शंस है इन बिटवीन, ये देखिए, ये कोविड की करेक्शन है। और जब 200 गुना हुआ तो आप देख सकते हो, क्लियरली सोच सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है। अभी ये करेक्शन जैसी रिजॉल्व हो रही है, इतनी डीप करेक्शंस नहीं है प्राइस वाइज, लेकिन अभी मैंने लॉग चार्ट लगा रखा है, इसलिए आपको इतनी डीप नहीं दिख रही करेक्शन। जब मैं चार्ट आपको, देखिए, लीनियर चार्ट लगाता हूं तो आपको दिखेगा हाँ यार ये करेक्शन आई है। और फिर से वापस लॉग पार्ट चार्ट पे चलते हैं और ध्यान दें, अब मैं आपको आरएसआई और एमएसीडी की सिचुएशन भी आपको दिखाएंगे। मंथली चार्ट में अच्छी करेक्शन है, लेकिन इस करेक्शन के साथ साथ आप देख सकते हो कि ये जो करेक्शन आती है 1, 2, 3, और ये 4th टाइम इस तरीके से एक हेल्दी करेक्शन आई है मंथली वाली। हेल्दी करेक्शन में इसको क्यों कह रहा हूँ, देखिए,
ये सेकंड टाइम यहाँ पे आई थी, थर्ड टाइम देख सकते हो क्लियरली इन जोन्स पे। अब ये फोर्थ टाइम ये मंथली के इस बेस की करेक्शन है, आरएसआई हमें दिखा रहा है। तो चलिए यही नहीं रुकेंगे और मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे और लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। वीकली पे करेक्शन जरूर है, लेकिन अब स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम पे जो भी यहाँ पे सिचुएशंस है, करेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्योंकि एक मोमेंटम पकड़ रहा है ये स्टॉक अब, और धीरे धीरे आप इन दो लोज को देख सकते हो, चीज़ें बदलती हुई आपको देखने को मिल रही है। और वीकली पे ये आया 200 के इर्द गिर्द आया और वापसी एकदम ही मोमेंटम पकड़ना स्टार्ट कर दिया। चलिए डेली पे चलते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। डेली पे ऑलरेडी आप क्लियरली देखिए कि किस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद एक मोमेंटम इसने पकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटम मैं कहूँगा, और एक पॉजिटिव सिचुएशन इस स्टॉक में। जो ये लेवल था इसका, वो लेवल इसने पार करने की कोशिश करी है। आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो जोन्स है जहाँ से ये रिजेक्शन मिलता था, वो जोन धीरे धीरे पार होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, एक इंपॉर्टेंट मूव रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए ये इंपॉर्टेंट मूव आपको जो सिचुएशन दिख रहा है डीप रिस्क, लेकिन ये एक बड़ा स्टॉक है जिससे उम्मीद बड़ी होती है। क्योंकि आप मंथली टाइम फ्रेम पर अगर देखो तो ये स्टॉक ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने साल भर वाला है। देख सकते हो पिछली रैली कोविड वाले से पहले ही ये रैली स्टार्ट हो चुकी थी, कोविड के फॉल से पहले ये रैली स्टार्ट हुई थी। कोविड में एक मामूली सा झटका लगा था और फिर वापसी हुई थी। कोविड से पहले मैं ये कहूँ कि अप्रैल मई 2019 में ये स्टार्ट हुआ था। 300 के लेवल से ये गया 3000 के लेवल तक, फिर ये करेक्शन चल रहा है। तो आप देखिए अगर मैं पिछली करेक्शन की रेजोल्यूशन की बात करूँ तो कुछ इन जोन्स से ये स्टार्ट हुआ था। तो ऑलमोस्ट 800-900% का ये आप देख रहे हो मूव, और फिर से उम्मीद करेंगे कि एक बड़ी रैली आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर है। आप क्लियरली देखिए ये 2019 से लेके 2021 यानी कि 20 ये एक साल के अंदर इतना ज़बरदस्त मूव दिया था। और फिर से उम्मीद करेंगे कि अगला ये 2024 में ये साल फिर से एक पॉजिटिव मूव दीपक नाइट्राइट यहाँ पे दे। तो दीपक नाइट्राइट बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक, और जैसा हम टाइम फ्रेम वाइज भी देख रहे थे, और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो तो एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही होगी। एमएसीडी में पॉजिटिविटी आ चुकी है, आरएसआई भी पॉजिटिविटी जा चुका है, लेकिन थोड़ा और आने वाले टाइम पे अगर हल्का सा करेक्शन मिलेगा तो मैं कहूँगा और बेहतरीन जो आने वाले करेक्शंस होंगे इस स्टॉक में, किसी भी तरीके के आने वाले जो करेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस स्टॉक में। तो ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। और साथ में मंथली को पर फिर से फोकस करेंगे। मंथली के लेवल को आप देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी जरूर है, एक इम्पल्स अभी इन प्रोग्रेस है। आने वाले करेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यही नहीं बहुत सारा, क्योंकि अभी मार्केट नवंबर की स्टार्टिंग से एक बढ़िया रैली दी है। तो जो भी अब करेक्शन आएगा वो बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित करेगा। क्योंकि जब बड़ी रैली आती है, बड़ी रैली के बाद करेक्शन की एक्सपेक्टेशन होती है, तो बहुत सारे लोग वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं कि हाँ करेक्शन आएगा, छोटा भी करेक्शन आए। तो वो कुछ स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन होता है, कुछ स्टॉक्स में छोटा करेक्शन होता है, तो अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा होता है। तो दीपक नाइट्राइट अगेन एक 2 साल की करेक्शन को खत्म करने जा रहा है। देखिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ दीपक नाइट्राइट द स्टॉक टू फोकस 2024 के लिए। क्या ये इंपॉर्टेंट रैली आ सकती है, आप बताओगे कमेंट के थ्रू। फिलहाल यहाँ पे प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। 2024 के लिए सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।